हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स फार्मूला जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स आपका है। ठीक, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके बेस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वही आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, ताकि जब भी हमें क्विक रिवाइज करना हो तो हम इजीली उसे रिवाइज कर सकें कम समय में और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जो पहला फार्मूला है यूनिट वेक्टर का है। किसका है? अगर यूनिट वेक्टर की बात किया जाए, यूनिट वेक्टर किसका है? यूनिट वेक्टर। ठीक, ये जो पहला फार्मूला आपका है यूनिट वेक्टर। ठीक, ये जो यूनिट वेक्टर है, अगर सपोज दैट मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है ए। ठीक, इसका बोला जाए कि चलिए हमें बताइए यूनिट वेक्टर क्या होगा। ठीक, जो भी दिया रहेगा इसका वेक्टर आपका आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा वेक्टर वहाँ पे फंक्शन। तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर अगर ए दिया हो, अगर इसका कहा जी यहाँ पे वेक्टर ए दिया हो और बोला जाए कि चलिए इसका यूनिट वेक्टर बताइए, तो आपको यूज करना पड़ेगा फार्मूला ए कैप। इसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इक्वल टू वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए अगर ए दिया हो यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपको दिया है। यहाँ पे क्या दिया हो? इतना दिया हो। ठीक, यहाँ पे आपको प्लस जेड के कैप ये दिया हो। आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड इन अंडर रूट। ठीक, ये आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पर रख देंगे और जो वेक्टर का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक, ये आपका फार्मूला रहा पहला यूनिट वेक्टर का। ओके, सेकेंड पॉइंट में जो हमें देखना है, यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट देखें पोजीशन वेक्टर है। किसका है? पोजीशन वेक्टर। ठीक, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूमेरिकल में यही सभी यूज होते हैं, यही सब वर्ड्स आते हैं, यही सब यूज होते हैं। अगर इस बेसिक चीज़ आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, पोजीशन वेक्टर देखिए, ये जो पोजीशन वेक्टर होता है इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे वाई एक्सिस दिया है, क्या दिया है? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है? ये जेड एक्सिस है। ठीक, यहाँ पे जो होगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, और ये आपका कौन सा है? जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपका आई कैप होता है इस डायरेक्शन में, जे कैप होता है इस डायरेक्शन में और के कैप होता है इस डायरेक्शन में। ठीक, जेड के डायरेक्शन में के कैप, एक्स के डायरेक्शन में आई कैप और वाई के डायरेक्शन में जे कैप। ठीक, अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट पी दिया है और इसका जो कोऑर्डिनेट है क्या है इसका? मान लीजिए एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक, एक्स एक्स डायरेक्शन में है, वाई वाई डायरेक्शन में और जेड जेड डायरेक्शन में। ठीक, ये आपका पी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? पी। ठीक, अगर इसे हम बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसको हम बनाना चाहें तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कर लीजिए यहाँ से और फिर यहाँ से ऐसे कर लीजिए। देखिए थ्री टाइप बन गया है। ठीक है ना, यहाँ से आप चाहे तो पी, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड दिया और जो यहाँ से है यहाँ पे ओ मान लीजिए, तो जो ओ पी है, ओ पी इसे हम लोग आर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना, जो कि क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर है। क्या है? जो आर वेक्टर हो क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मैं इसे एक्स वाई जेड के केस में लिखूँ तो देखिए वेक्टर आर जो होगा, ये वाला वेक्टर आर है ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है वेक्टर आर है। ठीक, यहाँ से देखिए अगर वेक्टर आर लिखूँ तो एक्स वाला एक्स डायरेक्शन में किसके साथ जाएगा? एक्स हो गया, इसका डायरेक्शन क्या है? आई कैप प्लस वाई वाई डायरेक्शन में जे कैप प्लस जेड किस डायरेक्शन में? के डायरेक्शन में, तो के कैप। ठीक, ये देखिए ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, ये भी याद रखिए क्योंकि इसका भी नीट होता है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका भी नीट होता है। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। पहले आपका यूनिट वेक्टर बताया गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए फार्मूला क्या है। नेक्स्ट वाला जो आपका फार्मूला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन किसका है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, ये आपका नेक्स्ट फार्मूला है। इसमें देखिए क्या करते हैं, अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है। क्या दिया है? सपोज दैट यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है आपका ऐसे। ठीक, ये ट्रायंगल जो है कैसा है? इस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है आपका? ये देखिए हो जाएगा आर वेक्टर यहाँ ले लीजिए। ठीक,
और यहाँ पे जो होगा ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक, और बी वेक्टर यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। इसको ए बी सी डी ऐसे राइट कर लीजिए, ठीक है ना। इस टाइप का अगर ट्रायंगल है, ऐसे केस में देखिए क्या होगा कि वेक्टर ए दिया हो बी दिया हो, ठीक है ना, तो मुझे आर निकालना है। आर को हम लोग क्या बोले, रिजल्टेंट एक तरह से बोलेंगे। आर जो यहाँ पे है रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर लगाना हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक। जो थीटा है ये वाला एंगल है, क्या है, ये वाला एंगल। मान लीजिए यहाँ देखिए ये वाला एंगल होता है थीटा, ठीक है ना। यहाँ तो अल्फा एंगल होता है, ये वाला थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट। यहाँ से हमारा रिजल्टेंट फाइंड हो जाएगा। तो ये आप फार्मूला यूज कर सकते हैं जब भी आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, ठीक। अब बोलेंगे कि सर जी अगर एंगल निकालना हो कौन सा, अल्फा अगर एंगल निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला देखिए tan अल्फा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपान हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा, ए हो जाएगा आपका। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कौन सा एंगल निकालेंगे, यहाँ से आपको अल्फा एंगल मिल जाएगा, ठीक। देखिए वेक्टर बी पता हो, वेक्टर ए वेक्टर ये सब भी पता हो, तो यहाँ से आप अल्फा एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो बी ए है ये सभी क्या है, मैग्नीट्यूड है आप, ठीक है ना, तभी तो एंगल आएगा। ये देखिए यहाँ पे सभी मैग्नीट्यूड है आप, ठीक। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है आपको बता दिया गया है, ठीक। तो आप यहाँ से अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है फार्मूला, देखिए जो नेक्स्ट वाला है, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि गिवन आपका है वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है और मुझे उसे ऐड करना है, सेपरेट करना है या फिर प्रोडक्ट करना है उसको, ठीक है। तो इस केस में कैसे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक। तो थर्ड आपका जो मैटर है देखिए क्या है, अगर वेक्टर ए गिवन हो, क्या हो, वेक्टर ए गिवन, मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट एक्स आई कैप, ठीक है, या फिर एक्स वन आई कैप प्लस वाई जे कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ये वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए है। और दूसरा वाला जो वेक्टर इसे मान लीजिए 1, और जो सेकंड वाला दिया है वेक्टर आपका वेक्टर बी, ठीक, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ये आपका सेकंड वेक्टर दिया है, ठीक है ना, इक्वेशन 2। अब मैं कह रहा हूँ कि चलिए दोनों का ऐड करिए, तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों को ऐड करना है, तो देखिए कैसे ऐड होगा। वेक्टर ए को ऐड करिए तो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक। ए हो गया वन ब्रैकेट में और दूसरा ब्रैकेट में प्लस लगाइए साइन, फिर दूसरा वाला राइट कर लीजिए, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। तो इसमें देखिए जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन से ऐड होगा। ऐसा नहीं कि आप एक्स को वाई के साथ ऐड कर लें, नहीं, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में लोगों से मिल सकता हूँ ना, कि ऐसा थोड़ी कि कोई दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो हमसे मिलेगा, नहीं, उसके विषय में तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जिस डायरेक्शन में हूँ उसी डायरेक्शन से केवल ऐड होगा, ठीक है। तो एक्स वन आई कैप है और एक्स टू आई कैप है, तो केवल आई वन जो आई कैप नहीं है, आई कैप के साथ ही ऐड होगा और किसी वाई और जो जे और के है इसके साथ ऐड नहीं होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x1 और x2 को ऐड करेंगे क्योंकि आई दोनों सेम डायरेक्शन है, तो x1 प्लस x2 इन वन ब्रैकेट और आउट ऑफ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप, ठीक। ऐसे ही y वाला भी होगा, तो y1 प्लस y2 ये आपका जे कैप, ठीक। ऐसे ही थर्ड क्या हो जाएगा, देखिए z1 प्लस z2 ये हो जाएगा के कैप, ये देखिए एडिशन है, ठीक है ना। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट में देखेंगे माइनस कैसे करना है, सेम सेम यही सिमिलरिटी, मतलब इसी की तरह हम लोग इसी की तरफ देखेंगे कि माइनस कैसे करना है। अगर वेक्टर ए आपका क्या करना है, ए माइनस बी करना है, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, बी माइनस ए भी करना हो सकता है, ठीक है। तो ए माइनस बी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो देखिए एक्स वन आई कैप प्लस वाई जे कैप
y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक, इसमें से माइनस करना है हमें किसको, माइनस कर दीजिए x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये आपको माइनस करना है। ठीक, तो इसे ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करें, सिंपल में शॉर्ट में राइट कर देते हैं x1 माइनस x2। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगाइए और यहाँ हो जाएगा आई कैप। ठीक, सेम सेम ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लगाइए y1 माइनस y2, क्या हो जाएगा यहाँ पे जे कैप। ठीक, ऐसे ही थर्ड वाला करिए, क्या हो जाएगा प्लस z1 माइनस z2, ये हो जाएगा आपका के कैप। इस तरह से आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है प्रोडक्ट वाली। किसकी बात आती है, प्रोडक्ट में कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, अगर मैं ए और डॉट करूँ बी, ए डॉट बी करूँ, ठीक, तो ए डॉट में भी में क्या हो जाएगा, देखिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब इसमें किसका हमें डॉट करना है, डॉट हमें करना है बी का, तो x2 आई कैप, इसे ब्रैकेट में नहीं लगाते हैं, ठीक है, एक सिंगल ब्रैकेट में ए लगाइए इसमें, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक, ये अब डॉट करना तो कैसे करेंगे, देखिए हम जिस डायरेक्शन में, जैसे देखिए डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में अलग होगा आपका उसमें, ठीक है ना, उसमें मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में अलग होगा, यहाँ पे डॉट करें तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको चीज़ कुछ बताता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए इसमें अगर आई का आई के साथ डॉट करेंगे, आई कैप का आई कैप के साथ अगर डॉट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, सिमिलरली के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अगर इसी को मैं क्या करूं, देखिए अगर आई कैप को करूं जे कैप के साथ तो इसका क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आई कैप को ऐसे ही करूं के कैप के साथ तब पर भी वैल्यू 0 हो जाएगा। आई के साथ करूं, अगर हो तो गया यहाँ पे आई जे कैप होगा ना, इसके बाद देखिए जे का करूं आई के साथ तब पर भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर जे का करूं के साथ तब पर भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही के का आई के साथ करूं तब पर भी 0 होगा। ऐसे ही के का जे के साथ करूं तब पर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो ये समझते रहिएगा क्योंकि यही होने वाला है प्रोडक्ट में। ठीक, देखिए तो आई को आई के साथ करूंगा तो 1 आएगा और सबके साथ क्या आएगा, देखिए x2 आई का मैं मल्टीप्लाई करूँ x1 i1 में तो क्या आएगा, x1 x2 ये आएगा, i1 और i2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे x2 y1 और जे कैप का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, देखिए x2 और y2 तो बनेगा लेकिन आई कैप और जे कैप क्या होंगे, 0 होंगे, तो वो भी 0 आ जाएगा। कैसे होंगे, देखिए जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x2 होगा y1 होगा और क्या बनेगा यहाँ पे आई कैप जे कैप बने कि नहीं, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान ये तो 0 होता है तो ये भी तो 0 हो जाएगा टोटल। तो इस तरह से क्या करेंगे, तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो केवल क्या कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में जो वैल्यू दिया है केवल उसी डायरेक्शन को लेकर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट शॉर्ट में। ठीक है, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला देखिए प्लस में y1 y2 हो जाएगा, सिमिलरली z1 z2। ठीक, ये आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है ना, यहाँ से वेक्टर ए ले लीजिए डॉट वेक्टर बी। ठीक, और एक चीज़ यहाँ छोटी सी बात ये जानिएगा कि जब भी आपको डॉट लगाना है, जैसे यहाँ पे देखिए वेक्टर ए दिया है तो बीच में लगाइए, क्योंकि डॉट हमेशा बीच में लगता है। और पॉइंट जैसे 5.6 लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे तो गलत होता है, ऐसे रखिए 5.6 ये नीचे, पॉइंट हमेशा नीचे लगता है। डॉट का जब भी यूज करेंगे बीच में ऐसे। ठीक, ये डॉट है, देखिए इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इनटू जिसे हम लोग बोलते हैं इनटू। ठीक, ये हो गया इनटू का मतलब दोनों के बीच में हमने लगाया इनटू। ठीक है ना, ये समझते रहेगा, ये बेसिक वाली थोड़ी सी नॉलेज थी छोटे क्लास वाली। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये जो फार्मूला आपका है, ये वाला फार्मूला, थोड़ा सा फार्मूला क्या है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस है, मैथमेटिकल या फिर कैलकुलेशन है, तो बस इसे समझते रहिएगा। ठीक, ये प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या करते हैं,